हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ITR दैट मीन्स इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों, शायद आप लोग समझते नहीं हैं ITR की इम्पोर्टेंस को, ITR की वैल्यू को। हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ITR फाइल करें, चाहे हमारा टैक्स बना हो या ना बना हो। मैंने कई अपने जानकार को सुनते हुए देखा है या कई एम्प्लॉयज को भी सुनते हुए देखा है। वो कहते हैं कि हमारा तो टैक्स नहीं बना तो हम क्या करेंगे ITR फाइल करके। बट इट डजंट रियली मैटर आपका टैक्स बनता है उस ईयर में या नहीं बनता है, आपको ITR फाइल करनी चाहिए। उसके बहुत सारे फायदे हैं, अनलिमिटेड फायदे हैं, बट एक बेसिक फायदा तो ये होता है कि आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री फॉर्म होती है कि आप क्या कितना अर्न करते हैं, कितना कमाते हैं। ये सब एक रिकॉर्डेड होता है और गवर्नमेंट के डेटा में भी जुड़ता है। गवर्नमेंट को भी एक ओवरऑल डेटा मिलता है कि कंट्री में लोग कितना कमा रहे हैं एट एन एवरेज, प्लस किस क्लास का बंदा महीने के कितने रुपए कमाता है, कितने रुपए बचाता है। तो एक ओवरऑल व्यू गवर्नमेंट को भी मिलता है और हमारे लिए भी अच्छा होता है कि आगे जाके हमें बिजनेस खड़ा करना है, कोई लोन लेना है, किसी से कंट्रीब्यूट करना है, हमें कहीं किसी और कंट्री में ट्रेवल करना है, तो उन सब चीज़ों में ITR की रिक्वायरमेंट होती है। सो ITR मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सबको भरनी चाहिए, चाहे आपका टैक्स बना है या नहीं बना है। आजकल बहुत ईज़ी हो गई है ITR भरना, कोई बड़ी टास्क नहीं है। बट दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा ITR भरना या ना भरना नहीं है, ये तो मेरी एक सजेशन थी, मैंने दे दिया है। आज का टॉपिक है हमारा इनकम टैक्स फॉर स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स। जो स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट है, जैसे मैं एक पार्टिसिपेंट हूँ स्टॉक मार्केट का, और मुझे देखने वाले भी मोस्टली या तो पार्टिसिपेंट है स्टॉक मार्केट के, ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं, या फिर करने की इच्छा रखते हैं। सो उन लोगों को मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स किस तरह से काम करता है, या ये टैक्स हमारे लिए किस तरह से काम करता है, एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर के लिए इनकम टैक्स किस तरह से काम करता है। यही आज का हमारा टॉपिक है। 31 जुलाई ITR फाइल करने की लास्ट डेट होती है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने सारे व्यूअर से कि वो इनकम टैक्स जरूर फाइल करें। अगर आपको इनकम टैक्स फाइल करने में हेल्प चाहिए है, अगर आप खुद नहीं फाइल कर सकते, आप चाहते हैं किसी प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए, तो अपने आसपास किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस है। और आपको वाया ऑनलाइन हेल्प चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टैक्स बडी का लिंक मिल जाएगा। एक नॉन एंड ऑनरेबल वेबसाइट है, वहां पे जाकर आप अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं। आपको एक प्रॉपर असिस्टेंस मिल जाएगी टैक्स फाइल करने के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिक्का, मैं हूँ एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट ऑफ मार्केट। तो दोस्तों, अपने टॉपिक पे आते हैं हम, इनकम टैक्स ऑन स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट, और वहां पे हम देखते हैं कि पार्टिसिपेंट इन स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में दो तरह से पार्टिसिपेशन की जाती है। एक तो स्टॉक मार्केट में होते हैं इन्वेस्टर्स और एक होते हैं ट्रेडर्स। अब इन्वेस्टर और ट्रेडर क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग क्या होती है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। आपको यहाँ पे आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप जाकर वो वीडियो देखिए और समझिए कि क्या फर्क होता है एक इन्वेस्टर और एक ट्रेडर के अंदर। और हम जानते हैं कि अब इन्वेस्टर और ट्रेडर को किस तरह से टैक्स देना पड़ता है उसकी अर्निंग फ्रॉम द स्टॉक मार्केट से। सबसे पहले हम इन्वेस्टर पे आते हैं। इसमें देखेंगे कि इन्वेस्टर व्हेन प्रॉफिट, मतलब एक इन्वेस्टर ने जब प्रॉफिट कमाया है। तो देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट और लॉस दोनों चलते हैं। ये स्टॉक मार्केट की गेम का एक हिस्सा है, स्टॉक मार्केट के बिजनेस का एक हिस्सा है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों होंगे। तो हम दोनों पहलू को समझेंगे। पहले हम देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है और आपको कोई प्रॉफिट हुआ है, सो आपको टैक्स किस तरह से पड़ेगा। इसमें दो तरह के टैक्स होते हैं, LTCG एंड STCG। LTCG होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, STCG होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इनमें फर्क क्या होता है दोस्तों, आपने कोई शेयर खरीदा आज, अगर उस शेयर को आप अगले 12 महीने के अंदर अंदर बेच देते हैं, मतलब एक साल के अंदर अंदर 12 महीने के अंदर अंदर उसको वापस सेल कर देते हैं, और तो आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मतलब आपने उस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाया है और शॉर्ट टर्म में आपको गेन मिला है, तो इसे कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपकी मैक्सिमम होल्डिंग 12 मंथ्स की, मतलब मैक्सिमम आप शेयर को 12 मंथ्स के लिए होल्ड कर रहे हैं, और मिनिमम एक दिन के लिए तो होल्ड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सुबह खरीदा और शाम को बेच दिया, तो वो इन्वेस्टिंग नहीं, वो ट्रेडिंग हो जाएगी। आपने खरीदा और बेचा नहीं, डिलीवरी लेके गए
और आपने अगर 1 साल के अंदर बेच दिया तो वो हो गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ क्या होता है। सोचिए आपने एक शेयर खरीदा 1000 रुपीज का, आपने खरीदा आज मैं मान लेता हूँ कि आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को आपने खरीदा, तो आपने इस शेयर को अपने डीमेट अकाउंट में ले लिया। आपने 1000 का खरीदा था, आपने बेचा मान लीजिए 1200 रुपए का। सो आपको इसमें प्रॉफिट कितना हुआ? 1200 माइनस 1000 रुपए, 200 रुपए का। अब इस 200 पे आपको 15% टैक्स लगेगा। ये आपका टैक्स हो गया 30 रुपीज। दोस्तों मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा 30 रुपीज मतलब मैंने सिर्फ एग्जांपल भी 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट का लिया है। 1000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट तो बहुत छोटी होती है। आप 1000 रुपीज की तो लोग SIP कर देते हैं जो मंथली चलती रहती है। सो ये एक एग्जांपल के लिए है, आपको इजी कैलकुलेशन के लिए ये नंबर लिया है मैंने। आपने 1000 की जगह 10,000 लगाए होते और आपका शेयर 1200 की जगह 12,000 का हो गया होता, तो आपको डिफरेंस जो आता 2000 पे उस पे टैक्स करना पड़ता और 2000 पे 15% टैक्स आपका हो जाता 300 रुपीज। तो इसी तरह से जितने का शेयर खरीदा है, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करी है और जितने में आपने बेचा है, उसमें जो डिफरेंस आता है वो आपका प्रॉफिट हो जाता है और उस प्रॉफिट पे आपको 15% टैक्स देना पड़ता है अगर आपने शेयर को 1 साल के अंदर बेच दिया है। तो आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG अप्लाई होता है एट द रेट ऑफ 15%। तो ये टैक्स आपको सरकार को देना है और आपको देना ही है। आप इससे बचेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे भी आप जिस भी ब्रोकर पे अपना शेयर खरीद बेच रहे हैं वहाँ पे आपका पेन नंबर गया हुआ है और आपके पेन पे आपका ये प्रॉफिट चल रहा है, तो आप बच तो सकते नहीं है। तो एक अच्छी बात है, आप मेंशन कीजिए अपनी ITR में कि आपने ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया है और उस पर अपना टैक्स भरिए। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया, 1 साल के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल लिया। दूसरा होता है LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपने कोई शेयर को परचेज किया आज और उसको अगले 12 महीने तक बेचा नहीं, अपने डीमेट अकाउंट में रखा। अब आपने 12 महीने 1 दिन बाद बेच दिया हो, 12 महीने 1 साल बाद बेच दिया हो, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, तब पता नहीं टैक्स क्या होगा। बट अभी के रूल के हिसाब से अगर आपने 12 महीने से ऊपर किसी शेयर को होल्ड किया है तो वो आपका LTCG के अंदर आ जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आ जाता है। मैं आपको यहाँ पे फिर समझाता हूँ एक एग्जांपल के साथ। आपने एक शेयर लिया था 1000 रुपए का, वो बढ़ के हो गया 2000 रुपए। आपने 2000 रुपए पे सेल कर दिया, सेल अमाउंट हो गया आपका 2000 रुपए, बाय अमाउंट था 1000 रुपए, प्रॉफिट आपका आ गया 1000 रुपीज। तो आपका टैक्स लगेगा 1000 रुपीज पे एट द रेट ऑफ 10%। STCG में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपका जो टैक्स था वो था 15% और LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपका टैक्स है 10%। और पहले तो दोस्तों ये भी नहीं होता था, ये हमारी मोदी गवर्नमेंट ने अभी कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस किया है। सो चलिए ठीक है, जो भी किया है कर दिया है। तो अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमें लगता है जो भी शेयर हम 1 साल से ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं, शेयर हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, किसी भी तरह की इक्विटी स्टॉक को अगर हम 1 साल से ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है एट द रेट ऑफ 10%। बट यहाँ पे एक कैच है, अगर आपका टोटल प्रॉफिट 1 लाख से कम है सो वो टैक्स आपको नहीं देना है, टैक्स आपका हो जाएगा 0। मतलब आपको 1 लाख रुपए तक की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में प्रॉफिट करने की छूट है। आपने मान लीजिए शेयर लिया था 1 लाख रुपए का, वो बढ़ के हो गया 2 लाख रुपए। अब 2 लाख माइनस 1 लाख, प्रॉफिट हुआ आपको 1 लाख रुपए का। आपको यहाँ पे एग्जम्पशन मिलती है 1 लाख रुपए की, तो आपका टैक्स हो गया अब 1 लाख माइनस 1 लाख विच इज 0, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है इसमें। वहीं एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने वही 1 लाख रुपए का लिया था,
और आपका हो गया शेयर 2,50,000 रुपये का, 2.5 लाख रुपए का। तो आपका प्रॉफिट कितना आया इसमें, आपका LTCG कितना आया, 2.5 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 1,50,000। तो आपको जो टैक्स देना होगा वो 1,50,000 रुपये नहीं, 1,50,000 माइनस जो एग्जम्पशन है आपकी 1 लाख की, 50,000 रुपये, सिर्फ 50,000 पे 10%, जो कि हो जाता है 5,000 रुपीज। सो आपको इस तरह से 5,000 रुपीज टैक्स देना पड़ेगा, या मैं कहूँ जो भी आपका प्रॉफिट आएगा आफ्टर डिडक्टिंग 1 लाख रुपीज फ्रॉम दैट, जो भी आपका प्रॉफिट निकल के आएगा उस पर आपको 10% टैक्स लगेगा। मैं आपको यहाँ पे एक तरीका समझाना चाहूंगा। अगर आपने कोई शेयर ले रखा है और उसमें आपको 1 लाख के अंदर अंदर का प्रॉफिट हो गया है, कोई इन्वेस्टमेंट में आपको 1 लाख के अंदर अंदर का प्रॉफिट हो गया है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा दोस्तों उसको बेच दे, प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि आपका वो टैक्स अब 0 हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे नहीं सर, मैंने तो 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया, मैंने तो 50 साल के लिए इन्वेस्ट किया, मैंने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया, मुझे अभी बेचना ही नहीं है। तो आपकी बात एकदम ठीक है, आप उसे होल्ड कीजिए, मत बेचिए। बट क्या होगा, आप जब आप बाद में बेचेंगे 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद, तब भी तो आपको 1 लाख की एग्जम्पशन मिलेगी। तब अभी आपने 1 लाख का प्रॉफिट कर रखा है। सोचिए 20 साल, 5 साल बाद आपको 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब आपको 5 लाख का प्रॉफिट होगा, उस 5 लाख में से 1 लाख रुपए आपके डिडक्ट हो जाएंगे, जो आपको एग्जम्पशन मिलती है। तो आपको टैक्स देना होगा 4 लाख रुपए के ऊपर, जो हो जाएगा 40,000, 40,000। लेकिन आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है इस साल, आप उसको बेच दीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए और तुरंत बाद खरीद भी लीजिए दोबारा एज अ न्यू इन्वेस्टमेंट। अब आपका वो 1 लाख का प्रॉफिट आपने सरकार को दिखा दिया, वो 1 लाख का प्रॉफिट हो गया आपका 0 टैक्स पर। आपको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो 1 लाख के अंडर हुआ है, 1 लाख के अंडर हुआ है तो आपका टैक्स 0 हो गया। बट आपने क्या किया है, जो अभी आपको पैसा मिला था उसको बेच के आपने दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया उसी शेयर में, क्योंकि आपको तो लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, ठीक है। फिर आपको अगले साल फिर 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, फिर 1 लाख का प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 1 लाख का नहीं 1.5 लाख का हो गया, उसमें 1 लाख का प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर आपका टैक्स 0 हो जाएगा, फिर खरीद लीजिए उसको। आप इस तरह करते रहेंगे तो दोस्तों आप हजारों रुपए, शायद लाखों रुपए बचा लेंगे टैक्स के लिए। इसे टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं। अगर किसी ने किसी तरह का कोई ऐसा प्रॉफिट कमाया है और कोई सजेशन चाहता है, सो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं डेफिनेटली उसकी हेल्प करूंगा, उसके अंदर ईमेल भेज सकता है मुझे। बट यहाँ पे मैं एडवाइस करूंगा कि आप एक प्रोफेशनल की सलाह ले सकते हैं और वो आपको अच्छे से एडवाइस करेगा कि आपको अपनी टैक्स हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, टैक्स कैसे बचाना है, अगर आपको लाखों रुपए में अपनी इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट तोड़नी नहीं पड़ रही है, बट बस कुछ टाइम के लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट बुक करके री इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी प्राइस पे री इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपका बहुत सारा टैक्स बचेगा इस तरीके से। आप बोलेंगे कि सिर्फ टैक्स हार्वेस्टिंग के ऊपर एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूं, तो मैं बना दूंगा। अगर अभी मैं टैक्स हार्वेस्टिंग डिटेल में समझाने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और ये वीडियो ओवरऑल टैक्स ऑन स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट के ऊपर है, तो मैं उसी पे फोकस करना चाहूंगा। दोस्तों यहाँ पर एक पोस्ट लेकर मैं एड्रेस करना चाहूंगा उन लोगों को जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं। दोस्तों स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट एक एजुकेशनल चैनल है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सिखाते हैं। हमारा कोर्स है जर्नी ऑफ अ ट्रेडर, एक फुल स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ये कोर्स फ्री है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, जहां हमने बेसिक से सिखाना शुरू किया है इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, और आपको हम एडवांस लेवल तक वो सब सिखाएंगे जो एक ट्रेडर और इन्वेस्टर को सीखना चाहिए। सो आप नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, टॉपिक में वापस आते हैं। हमने समझा कि इन्वेस्टर को किस तरह के टैक्स पड़ते हैं। मैं ब्रीफ करता हूं, STCG एंड LTCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उस पे लगता है जो शेयर खरीद के 12 महीने के अंदर अंदर बेच देता है, और वो टैक्स पड़ता है आपको एट द रेट ऑफ 15% फ्लैट। LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसको लगता है जो इन्वेस्टर अपने शेयर को या म्यूचुअल फंड को 12 महीने से ऊपर होल्ड करता है और उसके बाद बेचता है, वो टैक्स होता है एट द रेट ऑफ 10%, और उसमें आपको छूट मिलती है 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट की। अगर आपको 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हुआ है तो टैक्स 0 हो जाएगा। 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से 1 लाख कट जाएगा और आपको 1 लाख पे टैक्स देना होगा। 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से 1 लाख रुपए आपके हट जाएंगे, आपको 9 लाख पे टैक्स देना होगा। और आप टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं हर साल 1-1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक करके। वो कैसे करना है वो आपको मैंने अभी पीछे एक एग्जाम्पल देके बताया। ठीक है, इससे पहले कि हम ट्रेडर के ऊपर जाए, हम समझते हैं
शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को भी। मतलब इन्वेस्टर ने शेयर में इन्वेस्ट किया, अब जरूरी थोड़ी है सबको प्रॉफिट ही हो, नुकसान भी तो होता है। लोग नुकसान में भी तो अपनी इन्वेस्टमेंट काटते हैं, चाहे बेवकूफ़ी में काट ले, मतलब वो लॉन्ग टर्म होल्ड ना कर पाए, डर के मारे फियर में आके काट ले, या फिर उनको पैसों की जरूरत पड़ गई है और उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बुक कर ली है, अपना प्रॉफिट लॉस बुक करके और पैसा निकाल लिया शेयर मार्केट से, तो उसे कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ऐसा कुछ टर्म होती नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है ये। LTCL, STCL, LTCL हो गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, STCL हो गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। बात वही आती है इसके अंदर दोस्तों कि आपने एक शेयर लिया और उसको आपने 12 महीने के अंदर अंदर बेच दिया, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है। अब आप सोचेंगे यार मुझे तो लॉस हुआ है, मैं क्या करूँ ITR फाइल करके, पैसा तो कमाया नहीं है। बट आपको दोस्तों ITR फाइल जरूर करनी है। उसका रीजन ये है, जो ही आपको लॉस हुआ है वो लॉस अगर आप ITR में मेंशन कर देते हैं तो अगले 8 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगले 8 साल तक कभी भी आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिट होता है अपनी इन्वेस्टमेंट से, किसी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट होता है, तो आपका प्रॉफिट इसके अगेंस्ट सेटल हो जाएगा। एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे शेयर में, वो शेयर रह गया 1 लाख रुपए का, आपको 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, आपने बेच दिया उसे, 1 लाख रुपए का लॉस बुक कर दिया। बट आपने ITR फाइल करी और आपने दिखाया कि मुझे इस साल 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, मतलब 12 महीने के अंदर अंदर मैंने खरीदा और बेच दिया था। अब अगले 8 साल के अंदर कभी भी आप लगा लीजिए कि आपने दोबारा इन्वेस्टमेंट करी, किसी अच्छे शेयर में इस बार इन्वेस्टमेंट करी, हमने दोबारा 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और इस बार मेरी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट 3 लाख की हो गई, मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। ये शॉर्ट टर्म में हुआ है, 12 महीने के अंदर अंदर हुआ है। हम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे इस बार हो गया 1 लाख रुपए का प्रॉफिट। बट मैं बहुत स्मार्ट था, जब मुझे 1 लाख का लॉस हुआ था तब भी मैंने ITR फाइल करी थी। अब क्या होगा, अब जो इस 1 लाख रुपए पे मुझे 15% टैक्स देना था, अब मुझे नहीं देना होगा, क्योंकि मेरा 1 लाख का प्रॉफिट सेटल हो जाएगा अगेंस्ट मेरा जो 1 लाख का लॉस मुझे पहले हुआ था। अब मेरा टैक्स हो गया 0। वहीं अगर मैंने ITR नहीं फाइल करी होती, मैंने सरकार को नहीं डाला होता नोटिस में कि मेरे 1 लाख का लॉस हुआ है, तो यहाँ पर मुझे 15% टैक्स देना पड़ता। और 1 लाख का 15% दोस्तों 15,000 रुपये होते हैं। 15,000 कोई छोटी रकम तो होती नहीं है, ठीक है ना, अच्छी खासी रकम होती है। कहने का मेरा सिंपल बात यह है कि अगर दोस्तों आपको कुछ लॉस भी हो रहा है तो आप ITR जरूर फाइल करें, ड्यू डेट से पहले फाइल करें। ड्यू डेट से पहले ITR फाइल करेंगे और उसमें मेंशन करेंगे अपने लॉस को, तो आगे कभी आपको प्रॉफिट होगा तो उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। तो इसलिए ITR फाइल करना जरूरी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो रहा हो। दोस्तों आप समझ गए होंगे एक इन्वेस्टर को किस तरह का प्रॉफिट होता है, किस तरह का लॉस होता है। लॉस होता है तो क्या करना चाहिए, प्रॉफिट होता है तो क्या करना चाहिए, कितना टैक्स होता है, मैंने एक ब्रीफ में बता दिया। आपकी कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट्स में पूछिए या फिर किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लीजिए। हम चलते हैं ट्रेडर के पास कि ट्रेडर को किस तरह का प्रॉफिट या लॉस होने पर किस तरह का टैक्स लगता है। देखिए पहले तो ट्रेडर कौन है। ट्रेडर आर दोज हु ट्रेड इंट्राडे इन स्टॉक और ट्रेड इन फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। अब ट्रेडर तब कहलाएंगे या तो आप स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब आप सुबह ले रहे हैं और शाम को स्टॉक बेच के जा रहे हैं, वो इंट्राडे ट्रेड कहलाती है। मतलब आपने स्टॉक को एक भी दिन होल्ड नहीं किया। अगर किसी स्टॉक को खरीदा है और उसको एक दिन होल्ड कर लिया है, मतलब रात को कैरी कर लिया है स्टॉक को, तो वो स्टॉक ट्रेडिंग में नहीं आएगा, वो स्टॉक आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। कि अगर आपने आज खरीद के कल बेच दिया स्टॉक तो वो ट्रेडिंग के अंदर क्वालिफाई नहीं होगा, ट्रेडर नहीं कहलाएंगे, वो इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा और इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंडर आ जाएगा। या फिर आप FNO में ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो आप एक दिन के लिए कर रहे हैं, एक हफ्ते के लिए कर रहे हैं, एक महीने के लिए कर रहे हैं, आप ट्रेडर कहलाते हैं। क्योंकि ये जो सेगमेंट है वो स्पेकुलेशन में आता है, तो इसको ये ट्रेडर के अंदर आता है, इन्वेस्टर के अंदर नहीं आता है। ट्रेडर की जो इनकम है वो सिंपल है, वो एक बिजनेस इनकम मानी जाती है, क्योंकि ट्रेडिंग एक बिजनेस है और वो इनकम आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट होती है कि आपका टैक्स, आप कौन से स्लैब में, आपने कितना पैसा कमाया है ट्रेडिंग से और आप कौन से स्लैब में आते हैं, उस स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। मैं यहाँ पे आपको स्लैब्स दिखा देता हूँ कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो मैं यहाँ पर
स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे देखेंगे, सो ये ओल्ड रिजीम है, ये न्यू रिजीम है। देखिए मैं दोस्तों बहुत ज़्यादा डिटेल में ही जाऊँगा क्योंकि ये काम एक सीए, एक प्रोफेशनल का है। मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने ट्रेडिंग में एक बिजनेस करके 2.5 लाख का प्रॉफिट कमाया, आपका टैक्स निल है। आपने 2.5 लाख से 5 लाख कमाए, आपका टैक्स 5% बन जाएगा। 2.5 लाख से ऊपर जितना भी कमाए उसके ऊपर। वहीं आपने 5 लाख से 10 लाख कमाए तो आपका 12,500 रुपये बेस अमाउंट प्लस 20% टैक्स, जो भी आपने 5 लाख से ऊपर कमाया है। आपने 10 लाख से ऊपर की कमाई हुई है आपके साल भर में, तो आपका 1,12,500 रुपये बेस टैक्स प्लस 30% के स्लैब में आ जाएंगे आप। जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसका 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब आपका इनकम टैक्स स्लैब न्यू रिजीम है। न्यू रिजीम में आप देखिए यहाँ पे इस तरह से होता है। मैं आपको लिंक दे दूंगा, ये गवर्नमेंट की फाइल है incometax.gov.in। आपको यहाँ पे स्लैब्स मिल जाते हैं। आप देखिए आपने कितना रुपया कमाया है, आप कौन से स्लैब में आते हैं, उस बेसिस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। जैसे एक बिजनेसमैन देता है सेम उसी तरीके से। ठीक है, एक बिजनेसमैन देता है तो आप कहेंगे कि यार आपने बताया सर कि बिजनेसमैन अपने क्लेम भी कर लेता है जो उसके खर्चे होते हैं। सेम तरह से एक ट्रेडर भी जो खर्चे करता है, ट्रेडर लैपटॉप ले रहा है, सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, आपके खर्चे होते हैं जैसे कि आपके ऊपर जो भी कॉस्ट आपको ट्रेडिंग करने में आ रही है वो सब डिडक्ट हो जाएगी, आपके ट्रेडिंग चार्जेस जो लग रहे हैं। सेकंड, आपने कुछ और कोई ऑफिस स्टाफ बिठा रखा है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ऑफिस का रेंट हो गया जहाँ बैठकर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो ये सारे खर्चे आप दिखा सकते हैं एज अ एक्सपेंस और ये आपके प्रॉफिट से डिडक्ट हो जाएंगे और जो फाइनल प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, ये तो हो गया ट्रेडर को टैक्स कैसे देना है। ट्रेडर को अगर लॉस हुआ तो, क्योंकि लॉस तो होता ही है और ट्रेडर को तो ज़्यादा होते हैं सो ट्रेडर को अगर आपको लॉस होता है तब भी दोस्तों आईटीआर फाइल कीजिए। जैसे इन्वेस्टर अपने लॉसेस को 8 साल कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, वैसे ट्रेडर अपने लॉसेस को 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों। मैंने पीछे वीडियो बनाई थी फुल टाइम ट्रेडर, मतलब एक फुल टाइम ट्रेडर बनने में, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कितना समय लगता है। वहां मैंने टाइम दिया था 3 साल अपनी जर्नी को रेफर करके। वो क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैंने डिटेल अराउंड 45 मिनट्स की वीडियो है, आप जाकर आई बटन में चेक कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो पूरी वीडियो देख सकते हैं। अब वहाँ मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे वो वीडियो, क्योंकि वहाँ बताया था मैंने 3 साल बाद आप कहीं ना कहीं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पहले 3 साल लॉस हुआ है, जैसे मुझे पहले 2 साल लॉस हुआ था, अगर फिर भी आप आईटीआर फाइल करते हैं, अपने लॉसेस दिखाते हैं आईटीआर के अंदर, तो आपको जो तीसरे या चौथे साल प्रॉफिट होगा वो आपका एडजस्ट हो जाएगा अगेंस्ट योर लॉसेस, जो आपको पहले लॉसेस हुए हैं, और आपका टैक्स 0 या कम रह जाएगा। दोस्तों मुझे पहले 2 साल लॉसेस हुए थे, जब ये तीसरे साल प्रॉफिट हुआ था तो वो प्रॉफिट ऑलमोस्ट सेम था जो मुझे लॉसेस हुए थे। मतलब कहीं ना कहीं मेरे तीसरे साल में मेरे लॉसेस रिकवर हो गए थे, मैं ब्रेक इवन पे आ गया था। सो जो मेरे प्रॉफिट हुए थे, अगर मैं लॉसेस अपने छुपाए होते या आईटीआर फाइल नहीं करी होती तो मुझे उस तीसरे साल में जो प्रॉफिट हुआ है उन पे मुझे पूरा टैक्स देना पड़ता मेरे इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। बट मैंने उनको उन लॉसेस के अगेंस्ट सेटल कर दिया तो मेरा टैक्स हो गया था 0। टैक्स फिर भी पड़ा था क्योंकि कुछ थी इनकम, कुछ एक्सपेंस भी थे, मेरे और भी बिजनेस है तो मुझे उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। बट कहीं ना कहीं मेरे पुराने लॉसेस एडजस्ट हो गए थे और उन्होंने मेरा टैक्स बचा लिया था। आप नए ट्रेडर हैं, प्रॉफिट नहीं कमाया है, लॉस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, डजंट रियली मैटर, फाइल योर आईटीआर और वो लॉसेस आपके अगले 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होंगे। दोस्तों उन लॉसेस का बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, जब प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे। या आप 3-4 साल से प्रॉफिट कमा रहे थे, आज इस साल लॉस हो गया, तब भी आईटीआर फाइल कीजिए, नेक्स्ट ईयर आपको प्रॉफिट होगा तो आपका वो लॉस एडजस्ट हो जाएगा। तो आईटीआर तो फाइल करनी है दोस्तों, या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ट्रेडर है या इन्वेस्टर है या कुछ भी करते हैं, आईटीआर फाइल करनी जरूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो पे इतना ही था। आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया, एक इन्वेस्टर पे, एक ट्रेडर पे किस तरह के टैक्सेस लगते हैं, किस तरह से टैक्सेस फाइल किए जा सकते हैं, अपने टैक्स को कम भी किया जा सकता है और किस तरह से अपने लॉसेस को आने वाले प्रॉफिट के लिए संभाल के रखा जा सकता है। आईटीआर फाइल करके उसका एडवांटेज तब भी उठाया जा सकता है जब आपको एक्चुअल में प्रॉफिट होने शुरू होंगे, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन जाएंगे। अगर आपको टैक्स फाइल करने के लिए सजेशन चाहिए तो आप नीचे मेरे लिंक पे क्लिक करके टैक्स बडी में अपना साइन अप कर
टैक्स की एडवाइस ले सकते हैं। वहाँ पे आपको 20% डिस्काउंट भी मिल रहा है टैक्स फाइल करने पर बिफोर द ड्यू डेट, बिफोर 31 जुलाई। आप खुद भी अपने कहीं पे अकाउंट खोलकर ऑनलाइन या फिर किसी ऑफलाइन किसी अपने आसपास के बंदे से, प्रोफेशनल से सजेशन ले सकते हैं। कुछ भी कीजिए, खुद करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको उतनी ही कॉस्ट पड़नी है। मेरे थ्रू करेंगे तो हमारे चैनल की हेल्प हो जाएगी। बट आईटीआर फाइल जरूर कीजिए, डजंट रियली मैटर कैसे, कहाँ से, चाहे खुद ही फाइल कर रहे हैं, आपको बेसिक सी आईटीआर, ज़्यादा कुछ उसमें लफड़े हैं नहीं। आपको लगता है कि भैया ऑनलाइन जाके फाइल करनी है, मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ईजी प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मेरे तो मल्टीपल बिजनेस है तो मुझे प्रोफेशनल की सलाह लेनी ही पड़ती है, तो मैं लेता हूँ। लेकिन अगर आपकी सिंपल सीधी इनकम सोर्स है, सीधा सीधा काम है, तो अपना आप आईटीआर खुद फाइल कीजिए। बट आईटीआर फाइल जरूर कीजिए, उससे बचिए नहीं। फाइल करेंगे चाहे लॉस है या प्रॉफिट है, आपको आईटीआर फाइल करने का प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय।